दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कैसे लीडर्स के बिना पावरफुल सिस्टम बनाया जा सकता है कि नहीं, और ये मुस्लिम्स के लिए भी है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर। ओके, तो क्या बिना किसी लीडर के कम्युनिटी पावरफुल बन सकती है, और क्या मुस्लिम्स अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं साइलेंटली, सस्टेनेबली और कंटिन्यूसली? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इतिहास इसका सबूत है। आज का वीडियो इमोशंस नहीं, सिस्टम्स की बात करेगा। पहली चीज़ समझना है, लीडर नहीं, सिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर किसी एक लीडर पे डिपेंड होंगे तो आगे चल के उस लीडर की कमी की वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो सबसे पहले एक समझना ज़रूरी है, लीडर ज़रूरी है मगर सिस्टम परमानेंट होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम, जैसे एजुकेशन सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग है, ट्रेड का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, नॉलेज इंस्टीट्यूशन कितना स्ट्रांग है, एथिकल कोड्स कितना स्ट्रांग है, ये किसी एक आदमी पर डिपेंड नहीं करते। और इस्लाम का सबसे स्ट्रांग पीरियड भी सिर्फ रूलर से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन, मदारिस, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और वर्क सिस्टम पे चला। तो सिस्टम बिना लीडर के कैसे चलता है? लीडर सिस्टम का मतलब कोई एकदम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना होता। इसका मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, शेयर्ड वैल्यूज़, फिर क्लियर प्रोसेस हो आपका, लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो। जैसे मस्जिद, इमाम बदलता रहता है, सिस्टम चला रहता है। ओके, मदरसा, उस्ताद चेंज होता है मगर इल्म या स्टडी कंटिन्यूएशन उसी। जैसे बाज़ार, दुकानदार अलग अलग है मगर रूल्स क्या है, सेम है। उसी तरह से एजुकेशन सबसे पहला पिलर है। पावर का सबसे पहला सोर्स होता है नॉलेज। मुस्लिम को फोकस करना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, साइंस, एथिक्स पर। रिसर्च माइंडसेट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री ले और रिसर्च और सोचने वाली ताकत ही न रहे। आज से बहुत से बच्चे ऐसे कॉपी करके भी पास हो जाते हैं और ऐसे भी पास हो जाते हैं पोपट के जैसे, मगर रिसर्च माइंडसेट नहीं है। रीडिंग कल्चर हो, रीडिंग कल्चर नहीं आ रहा है। स्किल बेस्ड लर्निंग हो, जब हर एक घर में एक लर्निंग यूनिट बन जाता है तो एल्डर की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाती है। फिर होता है इकोनॉमिक नेटवर्क, साइलेंट पावर। याद रखिए, जो अपना पैसा कंट्रोल करता है वही अपना फ्यूचर कंट्रोल करता है। सिस्टम का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस सपोर्ट, इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव मॉडल्स, स्किल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, हलाल ट्रेड नेटवर्क्स, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेड। जब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम होगी तो पॉलिटिकल प्रेशर भी कम होगा। फिर होता है सोशल ट्रस्ट और डिसिप्लिन। स्ट्रॉन्ग सिस्टम का एक हिडन सीक्रेट होता है डिसिप्लिन और ट्रस्ट। टाइम का रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत, रूल्स का इज्जत, अमानतदारी, इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आप करें, जो भी आपके आपस के बात हो तो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जब कम्युनिटी अपना इशू अंदर ही सॉल्व कर लेती है तो बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरा होता है रोल बेस्ड स्ट्रक्चर, लीडरशिप सिस्टम का फॉर्मूला। हीरो कल्चर नहीं कि किसी ने आपको हीरो में देखा, वो तो थोड़ी देर के लिए फिल्मों में ही रहेगा। रोल कल्चर होना, हर शख्स अपना रोल समझे। टीचर सोचे कि मेरा रोल क्या है, नॉलेज बिल्डिंग करना है। पेरेंट्स सोचे कि मैं एक वैल्यू क्रिएट करूँ। ट्रेडर सोचे मैं इकोनॉमिक स्टेबलाइज क्रिएट करूँ। यूथ सोचे मैं इनोवेशन करूँ, इंजिन करूँ, नया मोटिवेशन करूँ। एल्डर्स जो सोचे उनसे विजडम और बैलेंस बात हो। वो सिस्टम तब चलता है जब रोल्स क्लियर होते, फेसेस नहीं। अब होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सिस्टम का मतलब डेली छोटा काम, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, नो बर्नआउट, नो ड्रामा। जैसे नमाज रोज़ होती है बिना लीडर के, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। पावर भी ऐसे ही बिल्ड होती है, स्लो, स्टडी, साइलेंट। अब क्या नहीं करना है, सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं देना है। सोशल मीडिया पे सिर्फ किसी की बातों पे जवाब नहीं देते रहना है, देना है मगर पूरा दिन नहीं बिताना है। वन मैन सेवियर एक्सपेक्टेशन कम करो, यानी किसी एक शख्स पे डिपेंड होना कम करो। वो लीडर्स क्रिएट करो, एक तरफ से क्रिएट होते रहने चाहिए। कंपैरिजन और विक्टिम माइंडसेट से हटो। आप अगर कोई चीज़ बोल रही है तो उसका रास्ता निकालो। जैसे कोई अजान पे डिक्टेट कर रहा है कि अजान के बोंगे नहीं होने चाहिए, तो क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ला सकते हैं जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर सभी के मोबाइल्स में खुद अजान क्रिएट करे? ये कब? जब पूरी तरह से उस तरह से। तो जब भी प्रॉब्लम आए हम इस तरह से सोचें कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर शॉर्टकट्स हो, ये सिस्टम शॉर्टकट्स पे डिपेंड हो, ये चीज़ें सिस्टम तोड़ती है, बनाती नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, पावर शोर से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। आपका स्ट्रक्चर कितना मन लीडरशिप से होना चाहिए, मगर सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। और सिस्टम सिर्फ सब्र, इल्म और डिसिप्लिन से बनता है। अगर हर मुस्लिम अपना रोल ईमानदारी से निभाए, नॉलेज, स्किल और एथिक्स पे फोकस करे और लॉन्ग टर्म सोचे, तो बिना किसी
लीडर पे डिपेंडेंसी हम लोग एक पावरफुल, डिग्निफाइड और रिस्पेक्टिव सिस्टम बना सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप अपना कौन सा रोल सबसे बेहतर निभा सकते हैं वो सिस्टम बनाओ, श्योर नहीं।